अगर आपके नी में ACL पार्शियल टीयर है या कार्टिलेज डैमेज है तो आखिर वो अपने आप क्यों नहीं हील होता दोस्तों। आप सब जानते हैं कि बॉडी में जहाँ भी चोट लगती है वो अपने आप ठीक हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे स्किन पे चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लड आता है, ब्लड क्लॉट बनता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं और वो हीलिंग कर देते हैं और फिर आपकी चमड़ी वापस जुड़ जाती है। तो आखिर जब हमारे ACL में पार्शियल टीयर होता है तो ये प्रोसेस क्यों नहीं हो पाता है। तो दोस्तों हमारे नी और बाकी जितने भी जॉइंट्स हैं उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड इसलिए होता है क्योंकि अगर वहाँ पे ब्लड होता तो बार बार में क्लॉटिंग होती रहती और हमारे नी का और बाकी जो जॉइंट के मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाते, वहाँ पर फ्यूज़न हो जाता। तो नेचर ने उस पर्टिकुलर जॉइंट्स के अंदर मूवमेंट बनाए रखने के लिए उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड दिया है, ब्लड नहीं दिया है। क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड में प्लेटलेट्स नहीं होते हैं, इसी के कारण वहाँ पे मूवमेंट हमेशा रहता है पर उसमें रीजनरेशन भी नहीं होता है, क्योंकि प्लेटलेट्स ही हैं जो हमारे टिश्यू को रीजनरेट करते हैं। तो दोस्तों यही एक कारण है कि आखिर जब हमारे ACL में पार्शियल टीयर हो जाता है तो वो अपने आप क्यों नहीं हील होता है। कार्टिलेज के अराउंड जो एनवायरनमेंट है उसमें साइनोवियल फ्लूइड है और साइनोवियल फ्लूइड के अंदर दोस्तों प्लेटलेट्स नहीं है। तो नेचर को चीज़ें बैलेंस करनी होती है। अगर वो जॉइंट के अंदर प्लेटलेट्स देगा तो हमारे जॉइंट में मूवमेंट ख़त्म हो जाएंगे। अगर हमें मूवमेंट चाहिए तो उसमें से प्लेटलेट्स हटाने पड़ेंगे, ब्लड हटाना पड़ेगा, तो सिर्फ साइनोवियल फ्लूइड रहता है जॉइंट के अंदर ताकि मूवमेंट बने रहे। इसी के कारण हमारे जब भी जॉइंट के अंदर लिगामेंट में पार्शियल टीयर होता है या फिर कार्टिलेज डैमेज होता है तो वो अपने आप हील नहीं होता। इसी के कारण दोस्तों अगर आपके MRI में पार्शियल टीयर है या फिर आपका कार्टिलेज धीरे धीरे डैमेज हो रहा है तो इसको हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स यानी प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स की मदद से ठीक कर सकते हैं। हम प्लेटलेट्स और ग्रोथ फैक्टर्स आप ही के ब्लड से निकालते हैं और उसको हम नी में इंजेक्ट करते हैं। जब हम ये ऑर्थोबायोलॉजिक्स आपके नी में इंजेक्ट करते हैं वो 3 से 4 दिन तक असर करता है, उसके बाद वो वापस ब्लड में चला जाता है जहाँ पे उसकी ओरिजिनल जगह है। क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जॉइंट में रहता है, इसीलिए स्टडीज़ में देखा गया है कम से कम 3 सेशंस हमें देने पड़ते हैं आपके नी में या शोल्डर में जॉइंट्स के अंदर जब उसमें डैमेज होता है, ताकि वो कंप्लीटली हील हो। एक शॉट से वो हील नहीं होता है, इसीलिए हमेशा ऑर्थोबायोलॉजिक्स के लगभग 3 सेशंस देने पड़ते हैं कंप्लीट हीलिंग के लिए, कंप्लीट रिकवरी के लिए। तो दोस्तों अगर आपकी MRI में पार्शियल टीयर आया है ACL का, या फिर आपकी MRI में कंधे की मांसपेशी का पार्शियल टीयर आया है, या आपके कार्टिलेज में हल्का सा डैमेज है या ज़्यादा डैमेज है, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी MRI में व्हाट्सएप कीजिए और हम बताएंगे सबसे बेस्ट नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या रहेगा आपके लिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।